ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। मैं कदा शराब खाने को बोलते हैं सर, गोसावी सर हैं क्या? हाँ, मैं कदा शराब खाने को बोला जाता है। मैं कदा, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। साकी जो शराब पिलाता है उसको साकी कहते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो मदरसे में, स्कूलों में इंसान बनाए जाते हैं। और ऐसी एक स्कूल है रईस हाई स्कूल। रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। और सर मुझसे भी अच्छी बात करते हैं सर, तो मैं कहूँगा कि सर को हम सुनेंगे आज अच्छे से। आइए सर, आपका इस्तकबाल है। भाई तालियां कम नहीं होना चाहिए, अब बजा सकते हैं आप। सर का सत्कार किया जा रहा है। मैं फ़हीम सर से भी दरख्वास्त करूंगा, फ़हीम मोमिन साहब हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आइए स्टेज पर तशरीफ़ ले आए फ़हीम मोमिन। जमशेद खान साहब के हाथों ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब की पजीराई, उनका सत्कार, उनकी इज्जत अफजाई, शॉल, मेमेंटो, तोहफे गुल और एक एम्बलम, पेन का एम्बलम दिया जा रहा है। ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब ने अपने स्कूल को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद गेस्ट और डियर ऑडियंस, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं यूसुफ मंसूरी साहब का और एचबीटी का कि आज उन्होंने मेरे इदारे के ही ग्राउंड में मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा। एज़ाज़ और एवार्ड एक ज़िम्मेदारी होती है और इस ज़िम्मेदारी का एक बोझ भी होता है जो आगे चलकर इंसान को उतारना होता है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो आज यहाँ पर एजाज़ दिया गया, जो अवार्ड दिया गया, तो मेरे किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम की वजह से नहीं है। मैंने अपने काम को सिर्फ इस नज़र से देखा है कि जो मेरी जिम्मेदारी है मुझे वो अदा करनी है। तो शायद मैं इस दायरे से कभी बाहर नहीं निकला। मैंने जो कुछ सोचा अपने लिए कि मुझे ये करना चाहिए, वो मैंने करने की कोशिश की। दूसरी बात, मैं ये सोचता हूं कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो वो मकरूज होता है, उस पर कर्ज होता है समाज का। कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं होता। आप कितने ही कामयाब इंसान को देख लें जो ये कहता है कि मैं सेल्फ मेड हूं, या जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये सेल्फ मेड है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस पूरी इंसानी तारीख में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सेल्फ मेड हो। समाज बनाता है, समाज इंसान को। उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके दोस्त हैं, उसके पड़ोसी हैं, जिन लोगों के दरमियान वो काम करता है। तो मेरी भी कामयाबी अगर कहीं है तो वो मेरी वजह से नहीं है, उसमें मेरे माँ बाप की दुआओं का हिस्सा है। मुझे मेरे घर के लोगों का साथ है। उन्होंने मेरे इस काम के रास्ते में उन्होंने भी बहुत कुछ कुर्बान किया होगा। और मेरे वो दोस्त हैं जो मेरी ताकत बने, मेरे साथ में काम करने वाले मेरे टीचर्स। तो इस तरह से इंसान आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो कुछ मिलता है वो असल में किसी शख्स की कामयाबी नहीं होती, वो मकसद की कामयाबी होती है। तो आपने जो अवार्ड दिया है, ये ज़ियाउर रहमान अंसारी को नहीं दिया। मैं यूसुफ साहब का बहुत ममनून हूं, उन्होंने एक मकसद को अवार्ड दिया है।
हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो आज हमको एक नया हौसला मिला, हमने फिर अपनी जिम्मेदारी को नए सिरे से करने के लिए हमको एक नई रोशनी यहाँ से मिलती है। मैं इसके लिए बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तीसरी और एक बहुत अहम बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में जब कुछ लोगों को अवार्ड दिया जाता है तो उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी कतार होती है, एक बहुत बड़ी कतार होती है जो शायद सलाहियतों में उनसे बेहतर हो, काम करने में उनसे बेहतर हो, लेकिन किसी वजह से वो नुमाया नहीं हो पाते। एनबीटी, एचबीटी और इस तरह की तंजीमें ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ के लेकर आ रही हैं, और ये बहुत जरूरी है। मैं खुद अपनी बात कहूं, मैं जिस अदारे से मुंसलिक हूं, मैं जहां काम कर रहा हूं, तो हमारे काम को लोग देखते हैं, हम नुमाया हैं। इसलिए अगर हमें आपने रिकॉग्नाइज किया है तो आपका बड़ापन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यहां ये बात समझाने के लिए एक शेर पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जो शगुफ्ता फूल है डाल पर, तू उन्हीं गुलों का ना जिक्र कर। जो शगुफ्ता फूल है डाल पर, तू उन्हीं गुलों का ना जिक्र कर। जरा उस गुलाब की बात कर जो गुबार में है अटा हुआ। हमारे यहां बहुत सारे गुलाब हैं जिन पर से धूल हटाने की जरूरत है। उन लोगों की हौसला अफजाई की बहुत जरूरत है, तब ये कारवां आगे बढ़ेगा। फिर एक मर्तबा तमाम लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। टीचरों को बोलने का मौका कम देना चाहिए, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो पीरियड लेते हैं 30 मिनट का। शुक्रिया सर। अगर वाकई 30 मिनट पूरे होते तो मैं 1 घंटी बजाता जरूर, क्योंकि पीरियड के बाद घंटी बजती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू।